मैंने गांव के लिए एक पक्की सड़क बनवाई थी जो सीधे नेशनल हाईवे से कनेक्ट होती थी। लेकिन अब जब मेरे पापा गांव वापस आते हैं तो उनसे 2,000 युएन का टोल मांगा जाता है। मैंने विलेज सेक्रेटरी को कॉल किया, लेकिन उसने 5 लाख युएन का रोड मेंटेनेंस फी मांग लिया, वरना रूल्स फॉलो करो। जब सड़क बन रही थी तब सेक्रेटरी मुझे बोला था, तुम पूरे गांव के बेनिफिक्टर हो, और कहा था कि मेरे पापा को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब हालत यह है कि मेरे पापा को अपने ही गांव जाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। गुस्से में आकर मैंने सीधे डेमोलिशन टीम को कांटेक्ट किया और उन्हें बोला कि गांव के अंदर की पूरी 5 किलोमीटर की पक्की सड़क को तोड़कर फिर से कच्ची सड़क बना दो। मेरे पापा प्लास्टिक का रेनकोट पहनकर ट्रैक्टर चला रहे थे। पीछे ताज़ा कटी हुई धान से भरा हुआ था, लेकिन अब गाड़ी गांव के गेट पर रुक गई थी। सड़क के बीच में लोहे का फ्रेम लगा था जिस पर लाल बोर्ड लगा था, हाइट लिमिट 2.2 मीटर, वेट लिमिट 5 टन। लिu दाजुआंग रेनकोट पहनकर आयरन रॉड लेकर खड़ा था और मेरे पापा को तिरछी नजर से देख रहा था। ओल्ड जो, बेकार में ट्राई मत करो, ये रोड अभी वेल्ड हुई है, तुम्हारी गाड़ी ओवरवेट है। पापा बोले, दाजुआंग, ये सड़क चेंजी ने अपने पैसों से बनवाई है, मेरी गाड़ी सिर्फ 3 टन के आसपास है, इससे सड़क को क्या नुकसान होगा। लिu दाजुआंग ने जमीन पर थूकते हुए कहा, जोचेंग का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश मत करो। सड़क अब हमारे लिu फैमिली विलेज में है तो ये विलेज रोड है। और कौन कहता है 3 टन है, कम से कम 10 टन तो होगी। सड़क खराब कर दी, भरपाई करोगे। पापा तुरंत ट्रैक्टर से उतरकर पीछे की तरफ इशारा करते हुए बोले, सच में सिर्फ 3 टन है दाजुआंग, थोड़ा एडजस्ट कर लो। लिu दाजुआंग हंसते हुए आयरन रॉड जमीन पर मारता है, रूल्स तो रूल्स हैं, जाना है तो 2,000 युएन रोड डैमेज का देना पड़ेगा। पापा परेशान होकर बोले, 2,000? इस पूरी फसल से इतना प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, पैसे नहीं हैं तो यहीं बारिश में खड़ा रहने दो। लिu दाजुआंग मुड़कर गार्ड रूम में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। मेरे पापा बारिश में भीगते हुए खिड़की पीटते रहे। दाजुआंग, दरवाजा खोल, पुराने पार्टी सेक्रेटरी ने कहा था, हम कभी भी सड़क से जा सकते हैं। अंदर से गुस्से में आवाज आई, जल्दी करो, यहां खड़े मत रहो, मेरी नींद खराब हो रही है। जब मैं वहां पहुंचा तो पापा पूरी तरह भीगे हुए कीचड़ में खड़े थे और बंद खिड़की से विनती कर रहे थे। मैं तुरंत दौड़कर उनके कंधे को पकड़ा। डैड, पापा बोले, चंगजी, तू आ गया, दाजुआंग जाने नहीं दे रहा, 2,000 युएन मांग रहा है। मैंने गार्ड रूम की तरफ देखा और मेरे अंदर गुस्सा उबल पड़ा। ये सड़क मैंने 2 साल पहले 50 लाख युएन खर्च करके बनवाई थी, गांव ने 1 रुपया भी नहीं दिया था। उस समय यही लिu दाजुआंग कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर मुझे सिगरेट देता था और गांव का बेनिफिक्टर बोलता था, और आज ये हालत है। धन के देवता के अपने ही पापा को बारिश में रोककर टोल मांगा जा रहा था। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ा और गार्ड रूम के दरवाजे पर जोर से लात मारी। लिu दाजुआंग, बाहर निकल। दरवाजा खुला और लिu दाजुआंग दांत भींचते हुए मुझे घूरने लगा जैसे दर्द में हो। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। ओह, बड़ा बॉस वापस आ गया। वापस आ भी गए तो भी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। किसने तुम्हें मेरी गाड़ी के पीछे ये हाइट रिस्ट्रिक्शन बैरियर लगाने की परमिशन दी। लिu दाजुआंग हंस पड़ा। ये विलेज कमेटी मीटिंग में डिसाइड हुआ था, विलेज एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बड़े व्हीकल्स को रोकने के लिए। मैंने कहा, मेरे पापा की गाड़ी ट्रैक्टर है, ये लार्ज व्हीकल के कैटेगरी में नहीं आता। वो तुरंत बोला, मैंने कह दिया है तो है। फिर वो पास आकर धुआं मेरे चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, जोचेंग, तुम्हारे पास पैसा होगा, लेकिन इस गांव में सरनेम लिu है, झो नहीं। 2,000 युआन तुम्हारे लिए तो बस खाने का खर्च है, पैसे दे दो और मैं बैरियर उठा दूंगा। मैंने उसे इग्नोर किया और फोन निकाल लिया।